वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जून मैसी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से दिल्ली में जल भराव हो रहा है उसको लेके रेखा गुप्ता क्या एक्शन ले रही हैं, क्या कार्रवाई कर रही हैं। जून जी कैसे देख रही हैं? कैसे देखना है, अब तो दिल्ली वालों को मुबारक हो। दिल्ली वालों, आप बोलेंगे कि आप दिल्ली वालों को क्यों बोलते हैं? बोलना चाहिए, हम जनता भी कम नहीं है। हम लोगों को जो अच्छा मिलता है ना, उसमें हमारे मन में ना वो रहता है कि नहीं, इससे भी अच्छा जो लॉलीपॉप है कि बीजेपी देने वाले थे, क्योंकि बीजेपी ने सपना दिखाया था। तो बीजेपी को लेके आए दिल्ली वाले, तो दिल्ली वालों को मुबारक हो। पानी घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी घुस जाना चाहिए। अब तो पहले देखा है ना, अभी पर्पलगंज, ये क्या नाम है आपका, पर्पलगंज से आगे कोई एरिया है, वहाँ पर पानी पूरी तरीके से भर गया। वहाँ पर लोग पूरी तरह वो चल रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए। और क्या चाहिए, अब बताइए क्या चाहिए? और दिल्ली वालों को बसें चला रही है, अरे बसें चला रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं, ये पता है कि नहीं है? पता है, मोहल्ला क्लिनिक जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लेके आए थे, एक ये दिल्ली वालों के लिए एक वरदान था। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर नॉर्मल जो इंसान है वो जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं ये लोग कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बसें चला रहे, बस चला रहे, बसों का नाम पता है क्या रखा? देवी। आप बताइए, आप किसी को अगर बोलेंगे कि भाई बस में आना, तो आप क्या बोलोगे? बस में बोलोगे, क्या बोलोगे? देवी पे चढ़ के आना। कितना गलत शब्द लगता है, बताइए। आप बताइए, ये लोग के हर चीज में ये लोग धर्म ढूंढते हैं। हर चीज में ये लोगों को किसी भी तरीके से इनको ये दिखाना कि हम सबसे बड़ा जो है, हम सबसे बड़ा धर्म का पुजारी है, हम सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन वही इनके ऊपर उल्टा पड़ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो हालत है, दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी के अंदर देखिए पानी किस तरह भरा पड़ा है। बारिश हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बारिश होता है, ज्यादा बारिश होते में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, वो हमें समझ में आते हैं। लेकिन जब भी बारिश होता है तभी क्यों डूब जाता है पूरी तरीके से दिल्ली? अभी रेखा गुप्ता को सीएम बने वक्त कितना हुआ? वक्त दीजिए ना। कितना वक्त लेंगे? केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार बन गया, चारों तरफ डबल इंजन घूम रहे हैं। कितना वक्त देंगे बताइए? दिल्ली के अंदर जो हालत हो रहा है उसके लेके रेखा गुप्ता को क्या और कितना दिन दे? ये लोग तो ऐसे है कि जादू कर लेते हैं, तुरंत ही जादू करके सब कुछ कर देंगे ये लोग। इनका इस तरीके की बातें करते हैं ना ये लोग, तो कर क्यों नहीं रहे? अब जो बनी बनाई चीजें वो क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हैं? जब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे थे, जब मोहल्ला क्लिनिक में काम चल रहा था, तो उनको बंद करने की क्या जरूरत है इन लोगों को? और ज्यादा से ज्यादा जो भी है, एक तो चलो किराए का है, किराए पे ले रखा, वो बंद करा तो समझ में आता है। ये क्या कर रहा है? जो दिल्ली सरकार की जमीन पे बने हुए उनको भी बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? आपकी रेखा सरकार जो है दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली में अच्छा खासा सरकार चल रहे थे आम आदमी पार्टी के, उससे पहले और क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार थे। दोनों सरकार से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों सरकार जो है काम करा दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित की टाइमिंग में दिल्ली में मेट्रो आया, ठीक है, मेट्रो भी आया और तमाम चीजें हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जो है पूरी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए थे। लेकिन हम दिल्ली वालों के पेट में इतना दर्द हो रहा था ना, हम लोगों को तसल्ली नहीं थे। हम लोगों को ये लगा था कि किसी भी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को हटा देना चाहिए। ले आए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का डबल इंजन ये सपना दिखा रहे थे कि हमने जो है विकास करेंगे, पूरी तरीके से विकास करने वाले थे ये सरकार। विकास की राह पे तो है रेखा गुप्ता। कहाँ राह पे है बताइए? क्या विकास कर दिया बताइए? आप एक दो विकास तो गिनवा दीजिए। क्या विकास किया इन लोगों ने? कौन सा विकास किया? ये विकास किया है कि जगह जगह में पानी जमा हो रहा है। ये विकास किया, रोड का हालत आप जाके देखिए। मैं जिस एरिया से आती हूँ वहां पर आप स्कूटी लेके, गाड़ी लेके जा नहीं सकते। ये हालत कर दे, खोद खोद के जगह जगह पे। ये सब की कौन ठीक करेगा बताइए? आप बेहतर सरकार है ना, आप तो बेहतर करने वाले सरकार थे। क्या कर रहे हैं आप? क्या करा आपने? ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमें लगता है कि बीजेपी अच्छा है? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो शराब यूपी के अंदर कौन बांट रहे थे, सरकार कौन बांट रहे थे शराब बताइए? ये बिल्कुल पाक और साफ है क्या? ये सरकारी दारू कौन लिखते हैं? मैं जाके लिखती हूँ या कोई दूसरा जाके लिखते हैं सरकारी दारू बेचने वाले कौन है? केंद्र में किसकी सरकार है? तो जब तक केजरीवाल बेच रहे थे तब तक तो आप नहीं बोले। एक बार बता, केजरीवाल ने बैठा तो हाई हुल्ला तो कर रहे थे, बंद तो कर दिया। अब केजरीवाल को क्या लोगे? जान ले लोगे केजरीवाल का? केजरीवाल ने बंद कर दिया, केजरीवाल का सरकार चला गया। केजरीवाल का तो सब कुछ आप जितना हो सके इतना तो कर दिया, एमसीडी में से भी हटा दिया। आप उनमें सब कुछ जितना हो सके केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिए, केजरीवाल के नेताओं को जेल के अंदर आप लोगों ने डाल दिया। बड़ी बड़ी जो नेता है सब जेल के अंदर चले गए। खुद केजरीवाल करप्ट है, प्रूफ हुआ अभी तक? प्रूफ हुआ? आप बताइए ना, आप बड़े उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं?
हुआ प्रूफ हुआ तो जेल क्यों गए? प्रूफ गया जेल क्यों जेल गए? जाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है या उन्होंने किसी चीज को जो प्रूफ हो जाता है तब मैं मान लूंगी कि वो करप्ट है। अभी प्रूफ तो नहीं हुआ ना। आप केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहते हुए सिटिंग मुख्यमंत्री को ये लोग जेल के अंदर कर दिया, शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर कर दिया, खुद जो सांसद है संजय सिंह उनको जेल के अंदर कर दिया। इनको इतना ज्यादा हो रहा था कि केजरीवाल को पूरी तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी करा और पूरी तरीके से केजरीवाल को दिल्ली से हटा दी। और हम जनता कूद कूद के आ रहे थे, नहीं बीजेपी बहुत अच्छा करेगा, हिंदुओं को मजबूत करेगा। बहुत मजबूत हो गया, हिंदू पूरी रात जगे रहते हैं, मच्छर मारते रहते हैं, हाँ लाइट नहीं आते, पानी आने के लिए मैं खुद पहले स्विच देने से पानी आ जाता है, रात को 3 बजे उठ के उल्लू की जैसे बैठी रहती हूँ पानी भरने के लिए। समझ गए आप क्या बात कह रहे हैं? आप कह रहे कि आप अच्छा हुआ ना क्योंकि आप जो है हिंदू को जगाने आए ना। अब रात को भी जागो हिंदू, दिन को भी जागो हिंदू, यही हो गया है। आप क्या बात कह रहे हैं कि बीजेपी काम करेंगे? ये बीजेपी काम करने वाली सरकार है, ये कौन सी उसमें काम किया बताइए? ऐसा क्या काम किया जिसमें हमें बताया कि इन्होंने काम किया? ना तो शिक्षा में बात करते, ना तो स्वास्थ्य में बात करते, ना ये जो है ये किसी चीज को देश की जनता को देते हैं। ये फ्री की राशन को छोड़कर गुप्ता कह रही है मेरा कड़ जो है दिल्ली के वासियों के लिए है। अरे भाई इनकी भाषा बता देते हैं कितना कनकन ये दिल्ली वालों के लिए, ठीक है इनकी भाषा बता देते हैं। आपने देखा नहीं ये केजरीवाल की माँ को किस तरीके से बोलते हैं, ये किस तरीके की ट्वीट करते हैं, जेएनयू में बढ़े हुए बच्चों के लिए किस तरीके की बातें करते हैं। उसकी बात आप कह रहे हैं कि मेरी कनकन देशवासियों के लिए है, मेरे दिल्ली वालों के लिए है। कहने कुछ है, कहना और करने में बहुत फर्क है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो सरकार है, इनके जितना भी नेता है गालीबाज है, पूरी तरीके से गाली देने में सबसे आगे है। आप बताइए कि किस तरीके की बातें करते हैं? ऐसा नेता को शोभा देते बात करने में? जब इनके प्रधानमंत्री जी महिलाओं को उल्टा सीधा बोलते हैं तो आप बताइए इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी से कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? महिला को सुरक्षा कर सकते हैं? रेखा गुप्ता की सरकार के अंदर ही देखिए किस तरीके के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होते हैं, आए दिन बलात्कार होते हैं। पहले नहीं होता था पहले नहीं होता। पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? आप बताइए, बताइए जल्दी से, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है भाई? तो आप ये किसके हाथ में है दिल्ली पुलिस? क्या गलती है इसमें? रेखा गुप्ता की क्या गलती? तो मुख्यमंत्री क्यों भाव के बैठे हैं? मुख्यमंत्री किस किस से है? बीजेपी का है कि नहीं? जब एक ही डबल इंजन का जब सरकार है, पहले अरविंद केजरीवाल थे तो हाय आम आदमी पार्टी ने कर दिया, हाय आम आदमी पार्टी ने कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया। क्यों अभी आप क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? केजरीवाल की तो आम आदमी पार्टी था और दूसरी पार्टी का थे, ठीक है। तो आपकी डबल इंजन है ना, फरातेदार तरीके से तो चलना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर क्राइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्राइम कैपिटल हो रहा है दिल्ली। आप क्या बात कह रहे हैं? तो दिल्ली के अंदर केंद्र में भी इनका सरकार है, राज्य में भी इनका सरकार है, तो क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे? आप कह रहे कि रेखा गुप्ता की क्या गलती है? क्या रेखा गुप्ता तक की गलती नहीं है? क्या रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं है? आप किसको जाके बोलेंगे? महिला मुख्यमंत्री है अभी। इस्तीफा दे रेखा गुप्ता? अरे भाई साहब इस्तीफा इनसे कोई उम्मीद करते हैं कि इस्तीफा देंगे? रेल दुर्घटना हो जाते उसके बाद इस्तीफा नहीं होते। आप क्या कह रहे हैं? रेल मंत्री रील बनाने से फुर्सत नहीं है और रेखा गुप्ता इस्तीफा देंगे? आपको ये लग रहा है कौन सी सपने में खोए हुए हैं? बीजेपी वाले कभी इस्तीफा देंगे? बीजेपी वाले का तो ये हालत है कि उल्टी तवा में ये लोग नंगा होकर बैठ के भी कसम खा के बोले कि हम ये करेंगे, तभी विश्वास नहीं कर सकते। और आपको ये लगता है कि कोई जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देंगे? इस्तीफा का जो दौर था वो खत्म हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव था जिसने इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो तमाम जो नेता थे उस वक्त इस्तीफा दिए थे, लेकिन इनकी सरकार के अंदर इस्तीफा दूर दूर तक नहीं होंगे, ना वो ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इसलिए दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं पानी में तैरते रहो, दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं बिजली कटता रहे, दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं अच्छी स्वास्थ्य ना मिले, और दिल्ली वाले हम डिजर्व करते हैं कि अपराध हो और हमारे साथ हो, हमें घसीट घसीट कर मारा जाए, लेकिन आवाज देने वाला कोई ना हो। क्योंकि दिल्ली वालों को ना अच्छी सरकार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीजेपी के ऊपर विश्वास किया जिन्होंने दिखाया कि हम बलात्कारी के साथ देते हैं, इसीलिए हम दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं।